चैप्टर का नाम जो सर्कल है इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है कि सर्कल किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। सर्कल द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट इज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट मेक्स ए सर्कल। ठीक है, कहने का अर्थ है, इस बात को समझिएगा, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a fixed, the set of all the points in a fixed नहीं होगा, in a plane होगा। ठीक है, the set of all the points in a plane that is a fixed distance from a fixed point makes a circle। सर्कल का मेनली डिफाइन यही होता है, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान दो, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी अंदर पॉइंट्स हैं, उसका सेंटर का जो होता है, कहने का अर्थ है कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका सेट है। एक पॉइंट को सिंगल पॉइंट कहा जाता है, अब बहुत सारे अगर पॉइंट है तो उसको सेट कहा जाता है। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में, ये किस चीज में बना हुआ है? प्लेन में बना हुआ है। इज दैट इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये कहीं ना कहीं से एक पॉइंट होगा जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा। किस पर होगा? फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, कहीं से भी ले लो तो ये फिक्स, जितना इतना होगा, जितना इसके बराबर, 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 मतलब कहने का अर्थ है कि फिक्स्ड डिस्टेंस होगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट है उसको फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा रेडियस। रेडियस के बारे में जानेंगे। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन भी बोलते हैं और सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको यही कहा जाता है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से पॉइंट O से जो डिस्टेंस P तक है, ठीक है, उसको रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। तो OP क्या है? रेडियस है। रेडियस है। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो पूरा मिल गया, ठीक है, यानी कहने का अर्थ एक पूरा डिस्टेंस PQ, ये क्या बताता है? डायमीटर। क्या बताता है? डायमीटर। सेंटर ऑफ द सर्कल पता चल गया कि सेंटर ऑफ द सर्कल फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस होता है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट होता है। कहने का अर्थ है कि जितने भी रेडियस है सारे एक ज्वाइंट होते हैं इस सेंटर से। और ये जो डिस्टेंस होता है O से लेकर P तक, उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेडियस। और ये जो PQ लाइन है वो क्या है? डायमीटर। डायमीटर इसमें कितने सारे हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं डायमीटर? सवाल है आप लोग से कि डायमीटर जो है वो कितने सारे बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि सेंटर से पास ये सब सारे क्या है? डायमीटर। तो बहुत सारे बन सकते हैं, रेडियस भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सर्कल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो गया। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है सर्कमफ्रेंस। सर्कल के बारे में हम लोग जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल को सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यानी सर्कमफ्रेंस कब कहेंगे, एरिया कब कहेंगे, इसके बारे में जानना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या पढ़ेंगे, सर्कमफ्रेंस। देखो सरकमफ्रेंस जो होता है, एक सर्कल ड्रा किए, हाँ। ठीक है, एक सर्कल ड्रा किए, देखे होगे गांव में जाते होगे तो बाउंड्री मिलता होगा। मान लो कि तुम्हारा खेत है, अगर तुम्हारा खेत है तो वो बाउंड्री होगा। अब तुमको हम एक ही बात बोलेंगे कि वो जो बाउंड्री है उसके चारों ओर जो आउटर बाउंड्री है, जो किनारा है, तुम्हारा जमीन के अंदर नहीं तुमको चलना है, बाहर की ओर चलना है। स्टेडियम यानी एक तरह से स्टेडियम में जो लोग, सर्कल रहता है। हाँ, जो लोग जो जिसका जैसे देखिए स्टेडियम में, एक स्टेडियम बहुत सा बड़ा होता है, उस स्टेडियम में क्या होता है, उस स्टेडियम में बाहर दर्शक लोग बैठे हुए रहते हैं। हाँ। और जो चौका लगता है, जो छक्का लगता है, ठीक है, और जो वो बाउंड्री बनाया हुआ होता है गोल सा, उसको क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। कहने का अर्थ है कि ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। क्या है, सरकमफ्रेंस है। इसका डिफाइन हो सकता है, इसको हम लोग देखो सर्कल का पेरीमीटर, जैसे कि कहने का अर्थ है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सर्कल को स्पेशल नेम दिया जाता है सरकमफ्रेंस में, पेरीमीटर को, ठीक है, पेरीमीटर को क्या दिया जाता है स्पेशल नेम, उसका नाम क्या है, सरकमफ्रेंस है। इसके बारे में जान गया। इसका डिफिनेशन यही होता है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस कवर्ड, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस कवर्ड इज द, ये जो हम लोग सारा किए है ना, ये डिस्टेंस है कवर्ड, ठीक है, ये सारा क्या है, डिस्टेंस है, बाय गोइंग इट्स बाउंड्री वंस, जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ, ठीक है, और इनिशियल यहाँ से जाएंगे और फाइनली इस बाउंड्री पे पहुँच के फाइनल वहीं पर कर देंगे, हाँ। तो वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। क्या होगा, सरकमफ्रेंस। अब द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैज अ स्पेशल नेम, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सर्कल का जो एक स्पेशल नेम होता है पेरीमीटर का, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और बीच इज पाई टाइम्स द डायमीटर, वो किसके बराबर होता है, अब उसका मेजरमेंट जानेंगे। क्या जानेंगे, मेजरमेंट। चलो देखो मेजरमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसका मेजरमेंट होता है, ये जो इतना भूमि ना, इसका ही डिस्टेंस पता करने के लिए है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ हम लेंथ फाइंड करें तो ये आसानी से बता सकते हैं कि नाप के बता देंगे, लेकिन इसको नाप के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो हम। तो जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग उठाने हैं, तो ये पूरा कहीं से भी तो डायमीटर ही बन रहा है, हाँ, सेंटर से, तो डायमीटर बन रहा है तो डी लग गया। हाँ। और इसका एक जो सर्कल यहाँ सेंटर से जो हम लोग डिस्टेंस नापते हैं ना, उसको पाई लगाते हैं। क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। तो इसका क्या बन गया, पाई डी। क्या बन गया, पाई डी। डी क्या है, डी एक डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस है। देखो पाई डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, 2r, ये तो पता ही होगा, रेडियस का 2 गुना होता है, तो वो जो 2r होता है तो डायमीटर को 2r लिख दिए और पाई लिख दिए, तो ये क्या हो गया वैल्यू 2 पाई r। ये दो वैल्यू है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का हमें क्या पढ़ना है, एरिया, इसके बारे में आप जानते हैं। एरिया क्या होता है इसके बारे में जानना है, तो पहले लिख लेते हैं हेडिंग एरिया, ठीक है। एरिया बताते हैं। एरिया का डिफिनेशन होता है द रीजन और एरिया द रीजन। ये जो सर्कल ड्रा किए हैं, ठीक है, क्योंकि तो हम लोग सर्कल का ही फाइंड कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जान रहे हैं। तो ये जो सर्कल के बारे में जाने ना, जो ये रीजन है अंदर का, जो ये रीजन है क्या है, बाहर का तो बहुत पता है कि बाहर क्या रीजन है, नहीं पता है। तो ये अंदर का जो रीजन है ना, ये जो अंदर का रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, शेडेड कर दें। देखो ये जो अंदर पार्ट का जो रीजन है, ये सब जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, एरिया कहेंगे।
तो हम लोग का इसका डिफिनेशन होता है द रीजन और एरिया अराउंड ए बाउंड्री। ये जो रीजन है, जो अंदर का जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो रीजन है बाउंड्री के चारों तरफ, ये बाउंड्री के चारों तरफ ही है अंदर में इन अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप बनाया हुआ है, कहीं से भी बाहर है नहीं है। इसको क्या कहेंगे? एरिया। एरिया का मेनली दो एक ही होता है, इसका फॉर्मूला एरिया इक्वल टू 2 पाई क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि एरिया है, एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, डायमेंशनली स्क्वायर्ड रहता है। किसी भी चीज का देख लो, किसी भी शेप का देख लो, अगर हम कभी भी एरिया निकालते हैं तो उसका डायमेंशनली क्या होता है? स्क्वायर्ड होता है। स्क्वायर्ड करने का अर्थ है स्क्वायरिंग होता है, पावर 2 लग जाता है। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। टेंजेंट, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा टेंजेंट। अब इसके बारे में जानेंगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट देखो मेनली क्या है टेंजेंट, इसका डिफिनेशन तो डिफिनेशन आपको आर्य शर्मा के बुक में मिल जाएगा, आर्य शर्मा के बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा। हम लोग को मेनली पढ़ना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो पार्ट होता है जो एक ही पॉइंट पे कट करता है। क्या करता है? एक ही पॉइंट पर कट करता है। कट करता है या टच करता है, वही बात है, ठीक है। कट करने का अर्थ है कि कभी भी कट करेगा तो ऐसे कट करेगा, हाँ। कट करेगा, लेकिन ऐसे कट करेगा तो एक पॉइंट पे कट नहीं ना किया, 2 पॉइंट पे कट किया। यहाँ से वो अगर ये जा रहा है तो एक पॉइंट पर ये तो कट ही करके गया ना, करने का अर्थ है यानी वो क्या करे? सर्कल क्या करे? वो जो लाइन है वो क्या करे? टच करे। क्या करे? टच करे। ये जो सर्कल है उसका जो ये पार्ट है, इसके पार्ट पे क्या करे? टच करे। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इसको बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रा कर दिए, यहाँ आउटर पार्ट निकला हुआ है, यहाँ से एक टच निकाल दिए, यहाँ से नाम दे दिए, जो भी है नाम दे दीजिएगा। ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। यही टेंजेंट होता है, टच करता है सर्कल को एक पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, अगला है ए लाइन दैट कट्स ए सर्कल। एक सर्कल है, एक लाइन दैट कट्स एट ए सर्कल एट 2 पॉइंट। कितने पॉइंट पर कट करे? 2 पॉइंट पर कट करे। कितने पॉइंट पर कट करे? 2 पॉइंट पर। ए लाइन दैट कट्स ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट पर कट करे, ठीक है। तो 2 पॉइंट पर कट करे, ये एक यहाँ पॉइंट पर, एक यहाँ पॉइंट पर कट करेगा, तो ये इसको क्या नाम देंगे हम? सेकंड। क्या नाम देंगे? सेकेंड, ठीक है। ए लाइन दैट कट्स ए सर्कल, एक सर्कल है उसके 2 पार्ट पर अगर कट करे किसी भी सर्कल में तो वो लाइन क्या होता है? सेकेंड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में जानो। जहाँ पर टेंजेंट, जहां पर सर्कल में टेंजेंट टच करता है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पर एक टेंजेंट सर्कल के टच करे उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानो क्या कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये है कि मान लो ये पॉइंट हम कांटेक्ट लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, सेंटर ऑफ द सर्कल लिए। क्या लिए? सेंटर ऑफ द सर्कल लिए। इस सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, इसी सेंटर ऑफ द सर्कल से मान लो कि एक फिक्स्ड लाइन लो यहाँ, ठीक है। और ये तो ना ही फिक्स्ड डिस्टेंस एक और लो, इसी पॉइंट से डिस्टेंस भले ही अलग अलग हो, सेंटर एक, लेकिन सेंटर एक होना चाहिए। और इस लाइन से सर्कल बना दो, ठीक है। इस लाइन से क्या बना दो? सर्कल। और इस लाइन से भी सर्कल बना दो। ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या हो गया? सर्कल, ठीक है।
इसी सेंटर से ये इतना रेडियस होगा, इसी सेंटर से ये भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जान गए, सेगमेंट जानेंगे। अब क्या जानेंगे? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट कहने का अर्थ है, पहले हम मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेगमेंट। क्या है अगला टॉपिक? सेगमेंट। अगला टॉपिक है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट, इसके बारे में जानेंगे। सेगमेंट क्या है? देखो भाई क्या डायग्राम से समझोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सर्कल तो लग नहीं रहा है, ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, मान लो कि ये कट करे नहीं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करे, सर्कल को कोई भी दो पार्ट पे इंटरसेक्ट नहीं लाइन करे, सेगमेंट बने। बस लाइन सेगमेंट बने। क्या बने? लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को जो ये बनता है ना, इस सर्कल के पास में जो लाइन सेगमेंट बनता है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। ये जो लाइन सेगमेंट बना ना, ये जो अंदर का पार्ट है ना, इसको रीजन बोलते हैं रीजन। यानी रीजन को क्या बोलेंगे? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? बड़ा सा है तो ये मेजर मेजर सेगमेंट सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा रीजन है तो ये सेगमेंट हो गया। अंदर का जो ये पार्ट है पूरा उसको सेगमेंट कहते हैं। ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो लाइन सिर्फ है इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। एक कॉर्ड एक डायमीटर भी हो सकता है। डायमीटर एक कॉर्ड जो सेंटर से पार कर जो सेंटर से, मान लो कि ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, अब कोई एक सर्कल है और ये डायमीटर है, इसको हम लोग सेक्टर भी क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कॉर्ड भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड भी कहेंगे। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसको कॉर्ड भी बोलेंगे। इतना क्लियर है? अगला टॉपिक है हमारा सेक्टर। क्या है? सेक्टर। सेक्टर समझने का सिंपल भाषा है, पिज्जा खाए होगे, पिज्जा खाए होगे तो उस पिज्जा में स्लाइस कट कर देता है, हाँ, चॉप कर देता है। जिसको चॉप तो नहीं बोलेंगे, कट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कट कर देंगे। उस पिज्जा को जो कट करता है स्लाइसेस में, जो ये हम लोग ऐसे करके स्लाइसेस निकालते हैं, ठीक है, और जो मुंह में डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। कहने का अर्थ है, ये मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल है, अब यहाँ सेंटर है, अब ये हम लोग ये पार्ट हम लोग को काट दिया है, ठीक है, और ये पार्ट जो निकाल रहे हैं पूरी तरह से, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर एक रीजन भी है, क्योंकि इस रीजन को ही ना कट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्क। आर्क किसे कहते हैं ये जानना है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट हम लोग कट किए हैं, और ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। ये मेजर आर्क हो गया, ये छोटा है तो माइनर आर्क हो गया। ये थ्योरी पार्ट आज खत्म हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम बताते हैं। पहला थ्योरम है कि एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, इसका जो रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। क्या है? r है, और दोनों का जो रेडियस r है दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ से जितना फिक्स डिस्टेंस पे बनेगा उतना ही ये भी फिक्स डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों सर्कल क्या हो जाएगा? दोनों सर्कल सेम हो जाएगा। दोनों सर्कल का एरिया जो है इक्वल हो जाएगा, तो दोनों सर्कल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया। ये पहला थ्योरम है। ऐसे हम सारा का डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।